मेरा अकीदा यह है कि अल्लाह मुसलमानों का भी खुदा है, अल्लाह हिंदुओं का भी खुदा है। जो मुसलमान नहीं, अल्लाह सब इंसानियत का खुदा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन है, रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है। मानते ना इस बात को? आप मानते ना? और मेरा मानना यह है कि अल्लाह इंसाफ करने वाला है, अल्लाह इंसाफ करने वाला है ना। हमारा मानना यह है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इंसाफ करेगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला दुनिया में भी इंसाफ करेंगे, और अल्लाह जब हशर का मैदान खड़ा होगा तो अगर कोई राय बराबर नेकी करेगा तो अल्लाह उसका सिला देगा, कोई राय बराबर गुनाह करेगा तो उसका अल्लाह के पास उसको जवाब देना है। ये मेरा अकीदा है। अब आप बोलेंगे संविधान में ये कहां से है? बीजेपी के लोग बोलते संविधान में कहां से आया? संविधान में जिसको बाबा साहेब अंबेडकर ने बनाया उसका प्रियम्बल में लिखा हुआ है लिबर्टी ऑफ थॉट एंड रिलीजन, यानी आजादगी। मुझे अपने मजहब पर, उसकी अकीदे पर चलने का इख्तियार दिया गया है। तो जब हम ये बात करते हैं तो बोलते हैं देखो ओवैसी भड़काऊ भाषण दिया। मैं नरेंद्र मोदी से पूछना चाहता हूं, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, अरे कानपुर की 45 मिनट की मेरी तकरीर आपको सिर्फ 45 सेकंड दिखे उसमें, और वो भी झूठ। मोदी और योगी को, असदुद्दीन ओवैसी को दिखाना पड़ रहा है झूठ के लिए। अरे सच्चाई का नाम असदुद्दीन ओवैसी है, याद रखो, मोदी और योगी। और हम क्या बोले उसमें, क्या बोले उसमें? पहले तो चोरी से झूठा वीडियो डाले, जब उसके बाद हमने पूरा वीडियो डाला तो पूरे गायब, सन्नाटा। हम बोले चलाओ, बताओ इसमें हमने क्या किया। हमारा अकीदा ये, मेरा फेथ ये है कि हमने कुरान करीम में पढ़ा, हमने बुजुर्गों और नेक बंदों के पैरों के पास उलमाओं की सोबत में बैठकर सुना। क्या सुना हमने? कि फिरौन था ना फिरौन, फिरौन हार गया ना मूसा के सामने, हारो ना फिरौन। तो हम क्या बोलते कि फिरौन की हार हक की जीत है ना? फिरौन की हार हक की जीत है। नमरूद हजरत इब्राहिम के आगे खत्म हो गया, तो हम क्या बोलते? सच्चाई की कामयाबी है, नहीं है। हम नहीं कहते कि नमरूद की नाकामी सच्चाई की कामयाबी है। क्या हम ये नहीं बोलते कि करबला में इमाम हुसैन ने अपनी गर्दन कटाई मगर यजीद हार गया? क्या हम नहीं कहते ये बात को? अब जब मेरा अकीदा ये है, आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? ये कह रहे हैं कि ओवैसी को नहीं कहना चाहिए था, ओवैसी को ये कहना चाहिए था कि फिरौन जीत गया, नमरूद जीत गया, खुदा ना खास्ता यजीद जीत गया। अरे दुनिया जब तक कायम अल्लाह रखेगा, हमेशा वक्त का फिरौन हारेगा, वक्त का नमरूद हारेगा, वक्त का यजीद हारेगा। अब मीडिया वाले सोच रहे होंगे अब कैसा पकड़े उसको, कैसा पकड़े इसको? नहीं पकड़ सकते। मेरा अकीदा है, आप मूसा को मत मानो, आप फिरौन को मानो तो आप फिरौनी, आप इब्राहिम को मत मानो तो आप नमरूदी, आप हुसैन को नहीं मानो तो आप यजीदी। ये जमहूरियत की खूबसूरती है। मैं तो ये नहीं कह रहा हूं कि मैं ही सच हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मेरा मानना ये है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो जालिम है उसका खातिमा होगा। हो सकता है कि मेरे जिंदगी में ना हो, मेरे बच्चों की जिंदगी में हो जाएगा। अच्छा, आपको मालूम नमरूद को कैसे उसका खातिमा हुआ? नमरूद का खातिमा कैसे हुआ मालूम आपको? नमरूद का खातिमा ऐसे हुआ कि अल्लाह ने उसके दिमाग में एक लंगड़े मच्छर को डाल दिया था। लंगड़ा मच्छर नमरूद की दिमाग में चला गया। अब उस नमरूद के पास वक्त का बादशाह था, उसके पास जो कोई मिलने आता तो उससे कहा जाता
बादशाह सलामत से मिलने से पहले उसके सर पर एक थप्पड़ मारना पड़ेगा तुमको, क्योंकि उसका मच्छर जो दिमाग में अल्लाह ने डाल दिया था उससे उसको राहत मिलती थी। ये हमारा अकीदा है। आप ये कह रहे हैं ये क्यों बोले, ये नहीं बोलना चाहिए। अरे तुम होते कौन हो? क्या मैं तुम्हारी जबान में बोलूं? क्या तुम्हारी जबान मेरे मुंह में है? क्या तुम्हारी सोच मेरी दिमाग में? नहीं, हमारे मुंह में हमारी जबान है, तुम्हारी जबान नहीं है। हमारे मुंह से जो बात निकलेगी वही सदाकत है, वही सदाकत है। अरे इख्तिदार पर बैठकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी को ये नहीं बोलना चाहिए था, वो नहीं बोलना चाहिए था। अरे मैं क्या तुमसे पूछ रहा हूं? मैं बोलूंगा अपनी बात को, आपको पसंद नहीं है कान में रुई लगाकर बैठ जाओ, मगर सच्चाई यही है। सच्चाई को बयान करना जरूरी है। और अब तो हद ये हो गई कि हम अपने मरने वालों का भी जिक्र नहीं करेंगे, हम जुल्म का जिक्र नहीं करेंगे, हम मजलूम का जिक्र नहीं करेंगे, हम मरने वालों का जिक्र नहीं करेंगे, जिंदों को दबाया जा रहा है उनके दबाने का जिक्र नहीं करेंगे। बीजेपी और ये तमाम सेकुलर जहन रखने वाली पार्टियां ये चाहती हैं कि असदुद्दीन ओवैसी जालिम का साथ दे। याद रखो, अल्लाह जब तक जिंदा रखेगा असदुद्दीन ओवैसी और मजलिस का एक एक रुकन जालिम का नहीं मजलूम का साथ देंगे। जब तक अल्लाह हमको जिंदा रखेगा हम कातिल का नहीं मकतूल के इंसाफ के लिए लड़ते रहेंगे। हम कातिलों का साथ नहीं देंगे, मकतूलों का साथ देंगे। हम ताकतवरों का साथ नहीं कमजोरों का साथ देंगे। और हमारी आंखों में जो सबसे कमजोर है वो हमारी नाकों में सबसे ताकतवर है। अगर जुल्म मुसलमान किसी हिंदू पर करेगा हम उस हिंदू का साथ देंगे, मजहब को बीच में आने नहीं देंगे, जुल्म को देखेंगे, जालिम को पहचानेंगे। ये बात इनको जब समझ में नहीं आती, ये समझते हैं कि हम आके बाजा बजा दें इनका, मोदी का, योगी का, अखिलेश का, कांग्रेस का। अरे तुम्हारा बाजा नहीं बजाएंगे। अब हम बात करेंगे हिस्सेदारी की। कानपुर की तकरीर पर बड़ा उछाला, क्या किया, क्या कहा मैंने? एक 80 साल के बूढ़े को उसकी दाढ़ी को लोचा गया और उसके जिस्म पर पेशाब कर दिया गया। मैं ना जिक्र करूं इसका, नहीं बोलो इसकी बात, बोलो आप फैसला करो। मैं वोट हासिल करने के लिए नहीं कह रहा हूं। 80 साल का बूढ़ा अगर हिंदू भी होता तो वैसी लड़ता, उसके लिए लड़ता रहेगा। मगर आप बात ही नहीं करते, आप बोलते ही नहीं। अब तो ऐसा बना दिया जा रहा है कि हम अपने जुल्म का, अपने कमजोरों का भी जिक्र ना करें।